हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर की स्तुति आई, प्रभु का महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर के चरणों में आज जहाँ जीवन है, जहाँ शांति है, जहाँ आराम है, जहाँ छुटकारा है, हमें परमेश्वर का आनंद हमें मिलेगा, छुटकारा हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय हो। तो यीशु नाम को दिया है जो हमारा आड़ है, जो हमारा ढाल है, जो हमारा रक्षक है, हमारा नया आनंद और शांति है, सामर्थ है हमारे जीवन के लिए। प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रदीप। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय। प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ पाए, हर कोई प्रभु के चरणों में आ सके। प्रार्थना कीजिए सब लोगों के लिए जो दूसरों के लिए मेहनत करता है, परमेश्वर उनको भी मदद देता है। परमेश्वर कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। और लोगों को भी प्रभु ने कहा आग में से झपट कर निकालो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे पर तरस खाओ, उनके लिए भी प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। रूपा, सेजन, विनीता, शिल्पी, मनरंगी, सुनीता, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप निरंतर परमेश्वर की संगति में हमारे साथ प्रार्थनाएं करते हैं और निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे और आपको छुड़ाएंगे। जो भी संकट है, परेशानी, परिस्थितियाँ, वो सब चीज़ें आती हैं, परंतु परमेश्वर छुड़ाएंगे सारी परिस्थितियों से। और सारी परिस्थितियों के द्वारा प्रभु आपको अपने निकट बनाए रखते हैं। और परमेश्वर जो है, जो कहते हैं मैं जो हूँ सो हूँ, उस परमेश्वर को जैसा महिमा चाहिए, जैसा आपको प्रशंसा देना, उन सारी बातों को करने के लिए मदद करते हैं। प्रभु दया करते हैं और इस बात पर आप विश्वास कीजिए, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और प्रभु जो कहता है धर्मी के सब मार्ग अनुग्रह, करुणा, सच्चाई सबके हैं। करुणा और सच्चाई से भरे हुए होते हैं, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। प्रभु हमें शामत देते हैं, अनुग्रह देते हैं। जब आप परिस्थिति में पढ़ते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देता है। उसके निकट जब हम आते हैं उसके प्रकाश में, तो हमें वो अपना प्रकाश देता है, हम प्रकाशमान होते हैं। उसकी रोशनी आती है, उसकी शामत आती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस समय आ सके उसके चरणों में। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं थी कि मैं आ सकूं परमेश्वर के चरणों में, मैं इस लायक नहीं थी कि इस समय आपके साथ बातें कर सकूं, परंतु प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। आप भी धन्यवाद दीजिए कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, जिससे जीवन मिलता है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आशीष उनकी बहुत याद है, जिसमें हमेशा नया आशीष आता रहता है। वो बहता हुआ जीवन का झरना है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें चाहिए, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए, शरीर, मन, प्राण, हृदय, आत्मा, संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात के लिए प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अपने चरणों में आने का सामर्थ दिया, उसके आंगनों में एंटर करने का सामर्थ दिया, कि उसके आंगनों में एक उत्तम पदार्थों से आप पर आपका घराना तृप्त हो जाए, फिर से आप आनंदित हो जाएं, फिर से आप आनंदित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सामर्थी हो जाए, फिर से आप विजयी हो जाए, फिर से आप नया बल को प्राप्त करें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपको लेकर आया, परमेश्वर आपको शांति दी। दिन भर के कामों में आप बिजी रहे होंगे, विभिन्न तरह के कार्य रहे, फिर भी आपने ये ना भूला कि मुझे पिता के पास जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। वही मेरा आशीष का सोता है। जो कुछ भी मैंने पाया परमेश्वर के दास से पाया है। परमेश्वर के निकट आने के लिए आपने परिश्रम किया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सभी के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप परिश्रम करते हैं परमेश्वर के निकट आने के लिए। और परमेश्वर निश्चय आपको सत्य परमेश्वर होता है आपकी आशीष देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से धो दे, एक एक प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध कर,
एक एक अपने अनुग्रह सामर्थ को डेल दे, एक एक घर में, एक एक जीवन में, एक एक शरीर में जिस भी तरह की दुर्बलता परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी, जिस भी तरह के समस्याओं में, विभिन्न बातों में उलझे हो, विभिन्न रिश्तों में उलझे हो, विभिन्न तरह की उलझने हैं, सारी उलझने एक एक दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से, एक एक घर से दूर हो जाए। अनिश्चय प्रभु तू परिस्थिति को सही करने वाला पिता है और तू ही घर परिवार को सही करने वाला परमेश्वर है, हर एक रिश्ते को सही करने वाला परमेश्वर है। और जो तुझको ताकते रहता है निश्चय तेरे द्वारा किए गए उद्धार को प्राप्त करता है। इस समय तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर एक को छू ले, अपनी शामत से छू ले। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। मुँह को खोलिए, हाथों को फैलाइए, सामत को लीजिए। प्रभु का शामत आ रहा है इस समय, प्रभु का शामत अपने अंदर लीजिए, प्रभु की आशीष को लीजिए। प्रभु ने हम पर प्रेम किया, हम पर दया किया, अपने निकट आने दिया है। कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता, जिसने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। हालेलुया। कोई भी मुझे नहीं जान सकता जब तक पिता उसे मुझको उस पर प्रकट न करे। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सत्य मन से परमेश्वर को देखकर धन्यवाद दीजिए। आप महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर के निकट हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर आपके सामने है, आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में उसके सामने खड़े हैं, आप उसके सामने आप बैठे हो, परमेश्वर आपके सामने है, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो। यस, प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहना हे पिता तू स्वर्ग में है, आज जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो मिलेगा। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय तेरे चरणों में आते हैं, परमेश्वर को कल्पना कीजिए या परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर को देख रहे हैं आप, परमेश्वर को देख के बातें कीजिए, परमेश्वर को देख के बातें कीजिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। इस समय तेरा धन्यवाद है कि भाई बहन अपने मुंह को खोलकर तेरा धन्यवाद कर रहे हैं आपके सारे दिन भर की आशीषों के लिए, दिन भर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके बिजनेस में प्रभु ने सुरक्षा दी, अचानक आने वाली विपत्तियों से, एक्सीडेंट से आपको, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके संतान को बचाए। आपका धन्यवाद। आज आप बर्थडे मना रहे हो, विभिन्न तरह के सेलिब्रेशन कर रहे हो, विभिन्न तरह के आप जनार में शामिल हो रहे हो, पार्टियाँ जा रहे हो, सुरक्षित घर आ रहे हो, परमेश्वर की आशीष मिली है। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू हमारे उद्धारकर्ता महान प्रेमी परमेश्वर, आपने बड़ी आशीषें दी, उत्तम उत्तम भोजन खिलाया, आशीष दिया, मौका दिया, तेरी महिमा करने की आशीष मिली। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आज जो भी भोजन आपने खाया, जो भी वस्त्र आपने पहना, जो शांति आपने पाया, जो सक्सेस आपने पाया, महान अशक्कम परमेश्वर किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ओ हालेलुया। समय को कंट्रोल करता है परमेश्वर आपके लिए, आपका बहुत अनुग्रह किया उसने, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, जो कहते मैं तेरे जीवन में नया काम करूँगा, मैं तेरे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर कहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है, आपके जीवन को नया करने जा रहे परमेश्वर, आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके आनंद के लिए परमेश्वर अपनी शामत को, अपने अनुग्रह को बहुत ऐसे बढ़ाएंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। तू महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम के, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। मुँह को खोलकर आत्मा सच्चाई से धन्यवाद करे। रावाशी खेला खंदरी अत्तर मंदिर लेना। हालेलुया। हम इस लायक नहीं थे स्वामी कि तू हमें प्यार करे, हमें नाम लेके बुलाए, हमें अपना नाम दे, हमें एक नया नाम दे, हमें नया जीवन दे, हम अंधकारों को ज्योति बना दे। वरन हम मरे हुए मुर्दों को तूने जिला उठाया, मृत्यु से पार निकाला, अनंत जीवन को दिया, स्वर्ग को दिया, अपने दाहिने बैठाया। प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। मुँह को खोले धन्यवाद करे, मुँह को खोले धन्यवाद करे। रवशी के रे खंदर वत्रिय थनमा तंदरी। जब आप यहाँ से धन्यवाद भेजेंगे, वहाँ से आशीषों की बरसा आएगी। हालेलुया। यहाँ से जब आप कुछ भी आप यहाँ से मेहनत करेंगे बोलने के लिए, भविष्य की पढ़ाई करने के लिए, स्वर्ग से आशीष आपके जीवन में आएगी। ओ थैंक यू जीसस। ओ लबा लबा रियंदा खाले खला खला। बोलिए 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 बोलिए। शंदर बिखेले खांदर बितरी तना नमस्व देवे ननमाले इंद बखा। हालेलुया। एक एक को छूले प्रभु, एक एक को छूले। जितने लोग तुझसे बातें कर रहे प्रभु, और आशीष दे, और आशीष दे, और आशीष दे।
और अनुग्रह दे। आपका धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा कर। उनके जीवन में शकम प्रगट उसी वक्त शकम प्रगट हर काट बंधन बाधा दूर हो और निरंतर तेरी भरपूरी में चले। शैतान की रोकने वाली वस्तुएं, अनजाने वाली ताकतें, हर दुष्ट की ताकत, अंधकार की ताकतें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार से, आत्मिक जीवन से, मानसिक जीवन से, आर्थिक जीवन से, नौकरी से, बिजनेस से खत्म हो। एक एक नए रास्ते निकलने पाए। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह आने पाए। जो अपने जीवन में, अपने लाइफ में तुझे अपना पार्टनर बनाते हैं, लाइफ का पार्टनर बनाते, बिजनेस का पार्टनर बनाते, फाइनेंस में पार्टनर बनाते, टाइम में पार्टनर बनाते, हर चीज़ में तुझे शामिल करते हैं, धन में पार्टनर बनाते हैं। निश्चय सब कुछ परमेश्वर अपना आपको देता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का वो आपका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमें परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के धन में से आपको आशीष मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए। मुँह से आवाज़ निकालिए, धन्यवाद दीजिए। मुँह को खोलिए। रवाशी खर खंदरवत्री तनना नमश्चिदरे खंदरवत्री या लहांदरवत्री तनना नमश्चिदरे दनले। एक एक आशीष दे, सामर्थ दे, शक्ति दे मेरे प्रभु। तेरी समझ इनके अंदर आए, तेरे सामर्थ इनके अंदर आए, तेरी समझ इनके अंदर आए लॉर्ड। तेरे सामर्थ और समझ इनके अंदर आने पाए, तेरी सामर्थ और समझ इनके अंदर आने पाए, तेरी सामर्थ और समझ इनके अंदर आने पाए लॉर्ड गॉड। तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, तेरी जयकार हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो परम प्रधान ईश्वर, तेरी महिमा हो। हालेलुया। एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक को छू ले, एक एक को छूले 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 लॉर्ड गॉड। अपनी शामत से भर, आशीषों से भर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर लॉर्ड। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, तेरी सामत इनके अंदर आने पाए, तेरी दया इनके अंदर आने पाए, तेरी महिमा आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक एक को छूले, हर एक परेशानी जाती रहे, हर एक तंगी मुसीबत जाती रहे, हर एक अविश्वास जाती रहे। नया मन इनका हो जाए, नया मन हो जाए, नया आनंद आ जाए इनको, नया आनंद आने पाए, नया आनंद आने पाए, नई शांति आने पाए, समझ आने पाए। छूले मेरे परमेश्वर के को छूले, हर आशीष से भर दे, सामर्थ से भर, इनके बच्चों को छूले, परिवार के एक सदस्यों को छूले, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, इनके फैमिली जीवन में आशीष दे। तेरे नाम के मैं मुझे इनका मैरिज एनिवर्सरी, इनके मैरिज में बड़ी आशीष दे। आपका सामर्थ और शक्ति बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए लॉर्ड। और तेरे नाम की महिमा में इनका जीवन, वैवाहिक जीवन और भी नया आशीष और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। जितने लोग का बर्थडे में बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और उनके जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा आशीष बहने पाए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा सामर्थ बहने पाए, इनको बड़ी नई आशीष आने पाए, हर प्रकार की आशीष आने पाए, धन संपत्ति की आशीष आने पाए, आत्मिक आशीष आने पाए, आर्थिक आशीष आ जाए इनके जीवन में, इनके जीवन में सामर्थ और महान महिमा के काम होने पाए। और परमेश्वर के स्वदूतों की उपस्थिति में, तेरी उपस्थिति में इनका जीवन आशीष से आशीष की बहुतायत में जाए, बहुतायत में जाए। हर प्रकार का सुस्ती आलस्यता, कोढ़ियापन, वचन पढ़ने में जो कोढ़ियापन, सुस्ती आलस्यता आता है, शैतान का छलबल प्रपंच आता है और उत्साह को छीन लेता है, आशीष को छीन लेता है, जिसके वजह से इन्हें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। यीशु के नाम से नष्ट हो जाए ऐसी सारी शक्ति। जिनको पांजर की हड्डियों में दर्द है, यीशु के नाम से पांजर की हड्डियों का दर्द, हरे गैस्ट्रिक, बाबा शीरा दूर हो जाए यीशु के नाम से। तलवों का दर्द, टखनों का दर्द, चाहता है, हरे कैंसर, पेट की जलन यीशु के नाम से दूर हो जाए। पेट की जलन, कैंसर यीशु के नाम से दूर हो। हर एक अबनॉर्मलिटी दूर हो जाए यीशु के नाम से, अबनॉर्मलिटी दूर हो। एक एक बच्चे उत्तम ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, समझ, शक्ति से भर जाए। किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति ना हो, कोई बीमार बुजुर्ग ना हो, माता पिता सारे सुस्वस्थ हो, किसी का बच्चा कोई फेलियोरिटी में ना हो, किसी घर में कोई बेरोजगार ना हो, रोजगार के साधन हो, के घर में रोजगार के साधन हो। यीशु के नाम से हर बेरोजगारी दूर हो जाए। जितने लोग बेरोजगार है, जितने लोग नौकरी नहीं लगा अब तक, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नौकरी उनका लगे कि तेरी सेवा महिमा करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे यीशु के नाम से। जितने लोग नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनको व्यवसाय में आशीष दे प्रभु, उनके व्यवसाय में तेरी बरकत आने पाए, शामत आने पाए लॉर्ड। बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ दे, फाइनेंस दे, और उनके व्यवसाय को सफल कर, लोगों को भेज, व्यवसाय सफल होने पाए, उनका व्यवसाय सफल होने पाए, उनके काम में आशीष और बरकत आए, समझ की आत्मा आने पाए, टेंशन, परेशानी, जितना भी असफलताएं आती है जीवन में, यीशु के नाम से हर एक असफलता लाने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन और परिवार को छोड़कर तक उनमें चली जाए। परमेश्वर का गुस्सा मत उतरने पाए, अनुग्रह आने पाए, अंतिम समय में निरंतर तेरी संगति में चल सके,
निरंतर तेरे प्रेम से भरे रहे, तेरे भूखे प्यासे होकर तेरी उपस्थिति में रहने का सामर्थ पाया जाने के अंदर, तेरी उपस्थिति में रहने का अभिषेक बढ़ने पाए। लॉर्ड, तूने जब अपनी उपस्थिति में जीने के लिए बुलाया, प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय कि प्रभु की उपस्थिति में जीवन, शांति, आनंद है, सुख है, निराशा परेशानी से छुटकारा है, हमेशा का शांति आनंद है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में रहने की आशीष दीजिए, मेरे अभिषेक को बढ़ा, मेरी शक्ति को बढ़ा, वचन पढ़ने की शक्ति बढ़ने पाए। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जल्दी जल्दी जो मैं बोलते जा रही हूँ आप उसको प्रार्थना करते रहे, एक बार भी शांत नहीं रहना, एक बार भी मुँह मत बंद करना। बोलो, प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि प्रभु मुझे वचन पढ़ने का भूख दीजिए। अन्य भाषा बोलते जाइए, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मुझे वचन पढ़ने की भूख दे परमेश्वर पिता, वचन समझ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर। शकल है तरव शकल, अपने से बोलते जाइए, मुझे वचन पढ़ने की समझ दे मेरे परमेश्वर, वचन पर मैं मन लगा सकूँ लॉर्ड, क्योंकि वचन ही में रुपया पैसे मिलता है, वचन के द्वारा रुपये आते हैं, वचन के द्वारा सक्सेस आता है। हालेलुया, वचन के द्वारा विजय आती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये दुनिया जो देखी चीज़ें हैं सारे वचन ही से बने हैं। हालेलुया, डबल शिखल, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हालेलुया, ये बाइबल दिया इसीलिए क्योंकि दुनिया वचन से बना, इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल दिया। आज बाइबल सबके घर में है। यदि आप भूखे हो, प्यासे हो, नंगे हो, परेशानी में हो, ये है धन संपत्ति, यही छुटकारा देने वाला है। इस पर ध्यान लगाओ और समझो इसे, तो आपकी दर्द, आपकी परेशानी, आपके झंझट चली जाएंगी। परमेश्वर ने इसी वचन से दुनिया बनाया है, इसी वचन से दुनिया स्थिर है, इसी वचन से दुनिया का न्याय करेगा। और जब इस वचन को देखेंगे, इस वचन को अपने हृदय के अंदर डालोगे, तो आपका शरीर एवरीडे नया होगा, हर एक चीज़ नए हो जाएंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सबसे बड़ा गिफ्ट हमें जो मिला है, परमेश्वर का वचन मिला। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का वचन देने के लिए धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप कभी निरुपाय नहीं हो। यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आपके पास छुटकारा निश्चय ही आएगा। जब आप वचन आपके पास है और उसे आप बोलना जानते, इस्तेमाल करना जानते, उस वचन पे आप विश्वास करते हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर, बड़ी आशीषों को देने के लिए, शामत देने के लिए। तेरी महिमा अपने वचन से शुद्ध करेगे को, अपने वचन से पवित्र करेगे को, वचन से शामत दे। प्रभु को बोलिए, प्रभु अपने वचन से मुझे शुद्ध कर, मुझे सिद्ध कर, मुझे सिद्ध कर, मुझे बुद्धिमान बना, मेरे बच्चों को बुद्धिमान बना, मेरे परिवार के सदस्यों को बुद्धिमान बना, पति पत्नी बुद्धिमान रहे, सामर्थ्य बने रहें, परमेश्वर में लिपटे रहें। और परमेश्वर जो जीवन है वो जिंदगी भरपूरी मेरे जीवन में, मेरे घर में आनंद पर आनंद बढ़ता जाएगा, शांति पर शांति बढ़ती जाएगी, आप उन्नति करते जाओगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सकरा शिक्का लगा, धन्यवाद, धन्यवाद करते, प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते, प्रभु की स्तुति करते। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहोशू की किताब में एक वचन, आप देखिए यहोशू, यहोशू 1 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1, आज का वर्स 10 से जब हम देखते हैं, वर्स 10 चैप्टर 1 का 10 और 11 जब हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहोशू ने लोगों को, यहोशू ने प्रजा के सरदारों को आज्ञा दी और यह आज्ञा दी कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए अधिकार में देने वाला है। तो परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से इस इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने निकाला, उसके लिए तैयारी, जब मिस्र देश उनको निकालना था तो परमेश्वर ने उनको तैयारी कराया, स्पेशल तरीके का एक्टिविटी उनको करना था। जब मिस्र देश उनको निकाला जाना था और उनके शत्रुओं को पनिश करना था, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और जब मिस्रियों को परमेश्वर ने पनिश किया, उनके पहलौठों को, पशुओं से लेकर मनुष्यों के जितने भी, राजा से लेकर रंग तक के सारे पहले नर पशु मरे, नर जितने भी थे सारे मर गए, पहलौठे पशुओं के और मनुष्यों के भी, हर किसी के।
परमेश्वर ने दंड दिया और उनको छुटकारा दिया इस्राएलियों को, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें क्या किया था, गुलाम बनाया था, इस्तेमाल किया था, जबकि उन्हें परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, इस्राएलियों को चुना था। लेकिन मिस्रियों ने फिरौन ने उन्हें क्या किया, अपना गुलाम बनाया, अपना सेवा में उनको इस्तेमाल किया। और ये कब हो सका, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सेवा करना भूल गए थे। इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में 7 साल की अकाल, भयानक अकाल जो पूरी पृथ्वी में पड़ी थी, पूरी पृथ्वी में पड़ा था याकूब के समय। उस समय हम लोग मिस्र देश में बसाए गए थे, यूसुफ के द्वारा से बुलाए गए थे। और जब वो अकाल था 7 साल का, उन्हें एक भी रुपया उन लोगों ने अन्न खरीदने के लिए वो लोग मिस्र में गए। लेकिन उसका भाई यूसुफ पहले ही वहाँ पे प्रधानमंत्री था मिस्र का, और सारे चीज़ों का, सारे मिस्र का वो प्रधान था, सब चीज़ उसके अधीन था। और उन लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा उनको खिलाया, और लोग राजमहल में रहे, यूसुफ के साथ मेज पे बैठ के खाते थे। जो भी पैसा वो लोग ले गए थे अन्न खरीदने के लिए, वो भी उन्हें वापस किया गया। और उनको महिमा में वस्त्र पहनाकर यूसुफ अपने साथ उनको तरह तरह के वस्त्र दिया, और 1 रुपया भी उनको खर्च नहीं करना पड़ा। क्यों? उसका एक ही कारण था, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया था, परमेश्वर ने उनको बुलाया था। हालेलुया। आप रोमी 4 अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहाँ पर लिखा है, जिन्हें परमेश्वर विश्वास से धर्मी ठहराता है वो धन्य है, जो कर्मों के अनुसार नहीं वरन विश्वास से धर्मी ठहराते हैं। जस्ट वो विश्वास करते हैं, इस वजह से धर्मी ठहराए जाते हैं और दंड से बच जाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर उनको मिलता है। वैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने दया किया था, उनको चुना था। सबसे छोटी जाति थी, फिर भी उनको चुना परमेश्वर ने। तो परमेश्वर आज ऐसा ही उपाय करके रखा है। लेकिन उनको क्या करना था, एक ही चीज़ करना था, परमेश्वर की महिमा करनी थी, परमेश्वर का अधीन रहना था। अधीन रहना मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का प्रार्थना करना है, सबसे पहले परमेश्वर को टाइम देना है। यही तो अधीनता है, वही चीज़ लोग नहीं कर पाते हैं। और ये जब आप करेंगे तो दिन भर आपको बहुत परेशानी होगी। जिस तरह से यहाँ पर प्रभु उनको यहोशू कह रहा है परमेश्वर के आदेश के अनुसार कि तुम 3 दिन के बाद तुमको इस जगह से यरदन के उस पार जाना है, यरदन के उस पार जाना है, इसलिए तुम अपना भोजन तैयार कर लो। और उन लोगों ने तैयार किया। तो बिना तैयारी के हम कभी भी, जो दिन होता है, जो दिनचर्या होता है, आपका कभी अच्छा नहीं गुजरेगा। सुबह जब आप तड़के उठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वचन स्टडी करते हो, दिन भर के लिए तैयारी करते हैं। आप क्या, परमेश्वर तैयारी कर लेता है? आप नहीं, परमेश्वर तैयारी कर लेता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप वचन स्टडी करते हैं, सुनते हैं, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने मुख को दिखाते हैं, आप परमेश्वर का दर्शन करने आप आते हैं। तो क्या होता है कि दिन भर के लिए परमेश्वर के स्वदूत और परमेश्वर तैयारी कर लेता है कि आज मेरे बेटे को, मेरे परिवार को क्या क्या ज़रूरत होगा, क्या क्या प्रॉब्लम शैतान इनके लिए कर सकता है। हर जगह परमेश्वर अपने स्वदूतों को आपके आगे आगे तैनात कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह परमेश्वर क्या करेगा? जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला जगह देंगे, एवरीडे परमेश्वर का भोजन को खाएंगे, जो जीवन की रोटी खाने के लिए आप तैयारी करेंगे, प्रार्थना करने के लिए तैयारी करेंगे, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इसको कर पाएँ। हाँ, लेकिन इसके लिए एवरीडे आप कितना मेहनत करते हैं। उसी तरह प्रभु के वचन के लिए भी हमें हाँपना है, जो सदार बोलता है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है। तो ऐसा प्यास एवरीडे रखना है। आँख खुला, आपको याद होना चाहिए कि आँख खुला, और आपको यही प्यास होना चाहिए कि मुझे वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु से बातें करना है। प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है, आप पवित्र आत्मा में बातें नहीं करोगे, आपके अंदर है जीवन का सोता परमेश्वर ने खोल दिया है। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते तो उसी के अंदर से, आपके अंदर से रुपये पैसे सारा चीज़ निकलता है। प्रभु जो है, प्रभु ही में सारा भंडार छिपा, वो प्रभु है। जो आप प्रभु की महिमा करते, बड़ाई करते, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सीक्रेटली स्पेशल लैंग्वेज परमेश्वर ने दिया है, स्पेशल पर्सन परमेश्वर ने आपको दिया है कि आपके बिहाफ में बातें करे, वो है हॉली स्पिरिट, जो खुद परमेश्वर। देखिए,
उद्धार का काम हम नहीं कर सकते थे, उद्धार का काम खुद ही परमेश्वर ने किया। मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं कर सकता, मनुष्य अपना काम पूरा नहीं कर सकता है, मनुष्य में कोई योग्यता नहीं, मनुष्य निर्बल है, मिट्टी है, धूल है। यही प्रभु कहते हैं, कीड़ा सरीखा है, क्या कर सकता है कीड़ा? पशु समान है मनुष्य परमेश्वर के बिना, परमेश्वर को जाने बिना मनुष्य पशु समान है, बस घास फूस खा के जीता है, मर जाता है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर को जान जाता है वो कभी मिट्टी में मिल नहीं पाता, मिट्टी में जाता है लेकिन मिट्टी में से नया व्यक्ति के रूप में बाहर निकल आता है। जैसा प्रभु यीशु निकल आया वैसे ही हम भी निकल आएंगे लोग। प्रभु का वचन को अपने जीवन में आप लेंगे तो कोई चीज़ आपको सड़ा नहीं पाएगा, कोई चीज़ आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ आपको हानि नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु भी नींद के समान होगी। जैसा मृत्यु लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए मृत्यु एक हमेशा के अलगाव के समान है। मृत्यु सब कुछ खत्म हो जाता है। मृत्यु में लोगों को यही लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये इसको हम कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, जीवन खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में लोगों के लिए मृत्यु नजर आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं उनके लिए मृत्यु जीवन है और उसके बिहाइंड अंदर छिपा हुआ जिंदगी को पा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता उस जीवन को देख नहीं पाता, उसको सिर्फ बाहर मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है या फिर मर गया, वैसे नहीं पता है वो व्यक्ति खत्म हो गया इतना पता। लेकिन असल में जो परमेश्वर को जानता है, पर अंदर में भेद की बातों को, असलियत को परमेश्वर ने छिपा के रखा है, जिससे आत्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है। क्या शरीर बाहर का एक दुर्बल शरीर हम देखते हैं, अरे नाशवान शरीर को हम देखते हैं, लेकिन अविनाशी अंदर छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसे सामर्थ्य उसे देखकर हम देखकर सहन नहीं कर पाएंगे आत्मा को, हर कोई नहीं देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह परमेश्वर हमको बुलाया तो तैयारी करना है, एवरीडे तैयारी करना है आपको। ये नियम परमेश्वर ने रख दिया, जैसा निर्गमन 16 अध्याय में कहता है, मैं उन्हें परखूंगा। प्रतिदिन वो लोग बाहर जाकर मना उठाने आते हैं, नहीं उठाते हैं। इस तरह से परमेश्वर करता है और हर चीज़ की तैयारी हो जाती है। जब आप परमेश्वर की संगति में एवरीडे आते हैं, आपको पता है कि वो टाइम कौन सा है, परमेश्वर बुलाता है। यूँ तो हर समय परमेश्वर के साथ रहना है, लेकिन जो टाइम परमेश्वर ने रखा उसमें आपको आना है, तैयारी करना है। हम देखते हैं कि यहोशू ने प्रजा के सरदारों को बताया कि जाके सब लोगों को बताओ 3 दिन के भीतर तुमको यरदन के उस पार जाना है। तो हमें हमेशा तैयारी करना है। कल भी आपने देखा कि इन दिनों जो मत्ती 24 अध्याय हम देखते, जागते रहो, सावधान रहो, तैयारी करो। इन दिनों जो भी कष्ट और कलेश बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे, और इसके तरह से परमेश्वर लोगों को नींद से जगा रहा है, जो ढीले ढाले जी रहे, ताकि हम परमेश्वर की योग्य संतान बन जाए, परमेश्वर की दुल्हन बन जाए। हम तैयार रहें, कभी भी प्रभु आए तो हम तैयार रहें। और जब हम तैयार रहेंगे तो परिस्थिति का सामना करने के लिए बुद्धि होगी हमारे पास, शक्ति होगी हमारे पास, और हम जानेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, और परमेश्वर का मदद ही हम लोग को मिलेगा। इस तरह से उन लोगों ने तैयारी की। जिस तरह से मिस्र देश से जब उनको निकलना था तो भी तैयारी उन लोगों ने किया, और परमेश्वर ने उनको बताया था, इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि तुमको यदि बचना है विनाश से तो तुमको कहाँ रहना है। बचना है विनाश से तो तुमको घर ही के अंदर रहना है। और कैसे घर के अंदर रहना है? चौखट के बाहर लाल क्या लगाना है? खून लगाना है, और उस पशु को उसको भूंज के जो भी है मांस खाना है, और याजकों का वस्त्र पहन के रहना है। यही उनको बताया गया। तो जो निर्गमन 11 अध्याय में हम लोग को मिलता है, निर्गमन 11 अध्याय में, 12 अध्याय में, निर्गमन 11 अध्याय में आपको मिलता है। याजकों का वस्त्र पहनना था, है ना, हाथों में लाठी थी, चरवाही की लाठी, सिर में पगड़ी था, याजकों का पाँव में जूते होने थे, और कमर कसनी होनी थी, हथियारी के साथ खाना था। उसी तरह आज जो भी आप खाना पीना कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, आप तैयारी का एक जीवन जियो, एक तैयारी के साथ आप रहें। कभी भी आपका बिना परमेश्वर के वचन के साथ एक पल भी कोई सूरज की रोशनी को आप मत देखिए। परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लीजिए, और परमेश्वर ने जो कोई प्रार्थना दी है उसमें प्रार्थना कीजिए। आपको कोई चीज़ बोझ नहीं लगेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर उपाय करता चला जाएगा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से क्या करेगा? आपके लिए उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा हमें तैयारी करना है, और परमेश्वर तब आपके संग रहेगा, और
आपको विश्राम देगा, आपके द्वारा महान काम करेगा, आपके जीवन में महान काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें सीखना है, जिस तरह से उन लोग को एरियो का वेद लेने के लिए हम देखते हैं यहोशू 2 अध्याय में यहोशू ने 2 वेदियों को भेजा, जब 2 वेदियों को भेजा एरियो का वेद लेने के लिए, तो परेशानी परिस्थितियाँ थी, परंतु परमेश्वर ने लोगों को छिपा रखा। परमेश्वर ने उपाय करके रखा था। कैसे, किसको रखा था? लोग, परमेश्वर ने राहाब वेश्या को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और इस मौके को राहाब वेश्या जो थी उसने इस्तेमाल किया, और उसने सुना था परमेश्वर के लोगों के विषय, सुना था कि कैसे परमेश्वर ने उनको विजय दिया, कैसे लाल समुद्र को 2 भाग किया परमेश्वर ने, कैसे उन लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है। इन सारी चीज़ों को लोगों ने जाना था, और ये एरियो के लोगों ने भी जाना था। परमेश्वर सबको बचने का मौका देता है, और वो लोग को मेल मिलाप करना चाहिए था। इस्राएलियों से संधि करनी चाहिए थी। जब उन्होंने बहुत सारे राजाओं को उन लोगों ने मारा, बहुत सारे राज्यों को उन लोगों ने जीता, और हर किसी पर विजय पर प्राप्त किया, तो एरियो के लोगों को पता था परमेश्वर सबको बचने का मौका देता है। लेकिन ज़रूरी है कि लोग उसके विषय जब सुनते हैं कि ऐसा 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 परमेश्वर के नाम से होता है, प्रभु के नाम से होता है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में तो लेते हैं, बातों को करते हैं, और मन नहीं फिराते, नहीं आते प्रभु की बातों को सुनकर भी उल्टा अर्थ लगा के मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने विनाश का कारण ठहरते हैं। जिस तरह से एरियो में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का राजा, सारे लोग जानते थे कि कैसे इस्राएलियों के साथ परमेश्वर है, और कहती है राहाब वेश्या, निश्चय आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर तुम्हारे ही संग है। 11 पद में यहोशू 2 का 11 हम देखते हैं, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के ऊपर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो कहती है राहाब वेश्या, जो एरियो की थी, पापिनी स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह की उस पर, और उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, और उसने उन लोगों को बचाया, एरियो के राजा से बचाया, उनको छिपा कर रखा। उसने रिस्क लिया, अपने छत पर उनको छिपा कर रखा, और उसने जब दुहाई की कि हमें, हमारा प्राण तुम्हारे सामने कीमती ठहरे, हमारे माता पिता, और उनको यही बोला गया। इसके लिए उन लोगों ने यही कहा कि तुम लाल धागे को बांध देना इस खिड़की पर। उन लोगों ने बोला, अब इसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो उन लोगों ने कहा लाल धागे को बांध देना खिड़की पर, और सभी लोग तेरे घर के अंदर रहें। जितने भी लोग तेरे घर के अंदर रहेंगे वो सारे बच जाएंगे, लेकिन जो लोग तेरे घर से बाहर निकल कर चले जाएंगे उनके प्राण के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग तेरे घर के अंदर रहेंगे और यदि उनकी हानि होगी तो उनके प्राण के बदले हमारा प्राण जाएगा, उन 2 वेदियों ने कहा। असली राहाब वेश्या ने सारे अपने घराने के लोगों को अपने घर में इकट्ठा कर रखा था। जब इस्राएली लोग एरियो के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको लेने के लिए आए, वो लोग छोड़ दिए गए। लाल धागा वो खिड़की में बांध कर रखा था उन्होंने। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश से भी जब इस्राएली लोग निकले, जब नाश करने वाला दूत जो है मिस्र देश में जब चल रहा था, चौखट पे लाल खून का लाल चिन्ह दिखाई दिया, जिस घर के चौखट पर उन्हें उसने विनाश से छोड़ दिया। वैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाल धागा लाल रिबन बांध के रखना, उसने बांध दिया, और सारे लोग को वहीं पर इकट्ठा होना था। उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है कि वो हमारे लिए लहू बहाया प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के अंदर वो हमारा छिपने का स्थान है, छिप कर रहना है, वचन को लेके अपने अंदर लेना है, वचन का शरण स्थान तंबू बना के रखना है। जिस तरह सारे लोग टेंट लगा के उसके अंदर रहते थे, उस तरह प्रभु के अंदर अपने आप को छिपा कर रखने के लिए प्रयास करना। इस दिनों में जब हर तरफ संकट और क्लेश बढ़ते जा रहा है, विपत्तियाँ विरोध बढ़ते जा रहा है, तो परमेश्वर भी यही हमारे लिए गारंटी देता है कि जो लोग प्रभु की शरण में आएंगे और शरण में बने रहेंगे वो बचाए जाएंगे। जो लोग प्रभु का नाम लेगा, जो लोग प्रभु को
पुकारेगा वो बचाया जाएगा। हर बार निरंतर जब भी ज़रूरत होगा पुकारते रहेगा, बार बार पुकारते रहेगा। सुबह तकलीफ था, आपने पुकारा, काम हो गया, फिर दिन में तकलीफ हो रहा है, फिर से आप पुकार रहे। ऐसे जब आप करेंगे तो आप कभी भी नहीं मरेंगे। ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी आपको मार सकती है, ना परेशानी आपको मार सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये आदत बनाने के लिए प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा को दिए हैं, और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके अनुसार आप निरंतर मेहनत करें। और ये 3 दिन के बाद वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, लिखा है। तो उनको बोला कि उसने कहा उस राब वेश्या ने कि 3 दिन तक तुम लोग छिपे रहना पहाड़ पर, जब तक कि तुम्हें ढूंढने वाले वापस ना आ जाए। उसी तरह हम लोग देखते हैं होशे की किताब में कि 3 दिन में वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, लिखा है। ये 3 दिन हमारे 3 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी, 3 दिन की ज़िंदगी, कहते 3रे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, लिखा है। और परमेश्वर का उद्धार प्रकट होगा हमारे जीवन में। होशे की किताब में हम लोग देखते हैं होशे 6 अध्याय और उसका 1 पद में, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगी। विरोध की बातें भी लिखी, अंतिम दिनों में लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, विरोध करेंगे, मार डालेंगे, सताहट होगा। सताहट के द्वारा बहुत सारे लोग जो है क्या करेंगे, और भी तन मन लगा के प्रार्थना करेंगे, और उसके द्वारा से परमेश्वर की ज्योति में जीवन जिएंगे, प्रभु के अधीन होंगे और तैयार होंगे। इसलिए परमेश्वर अभी इन सारी चीज़ों को होने दे रहा है, सताहट की चीज़ों को, ताकि उसके लोग तैयार हो सकें, परेशानी परिस्थिति में प्रभु को ढूंढे। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही फाड़ता है, वही चंगा भी करता है, वही घावों का पट्टी बांधता है। लिखा 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तो ये जिस तरह से प्रभु यीशु 3रे दिन में जी उठा, वैसे हम लोग को ये संसार का जीवन जो है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, 3रा दिन हमारा जीवना है। तो 3रा दिन अभी आया नहीं है, हमें तब तक प्रभु जो है कि प्रभु की शरण में चिपके रहना है। जिस तरह से यहोशू ये जो हम लोग देखते हैं यहोशू 2 अध्याय में, उन सारी 2 वेदियों को उस राहाब वेश्या ने भी बोला कि 3 दिन तक तुम दोनों पहाड़ पे छिपे रहना, और जब तुम्हें ढूंढने वाले वापस आ जाएंगे तो तुम चले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग 3 दिन तक ढूंढते रहे वहाँ पर, उसके बाद 3 दिन तक छिपे रहे, उसके बाद उन लोगों ने मार लिया। उसी तरह आज हमें जब तक समय पूरा नहीं हो सकता, हमको अपने आप को छिपा के रखना है, प्रभु के अंदर छिपा के रखना है, अपने आप को छिपा के रखना है। जिस तरह से आपने देखा कि लॉकडाउन हो गया था, जब कोरोना आया था, सारे लोग छिप गए, है ना। तो आज भी हमें अभी शैतान का काम हो ही रहा है। परमेश्वर ने अलाउ किया इन सारी चीज़ों को, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी चीज़ नहीं होता, हर चीज़ परमेश्वर होने देता है। लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुति करते हैं और प्रभु से मांगते हैं, तो परमेश्वर जब लोगों का इस जो वचन है वो विनाश के लिए कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो हमारे लिए नई आशीष को उत्पन्न करता है, नई आशीष को उत्पन्न करता है। क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के निकट आते, दुआएं लगाते, परमेश्वर की प्रशंसा करते। यही तो चाहता है परमेश्वर, हमको इसी के लिए बनाया है। और इसके लिए जब इस संसार में मेहनत करते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तो परमेश्वर हमें सुपर नेचुरल पावर देंगे, और स्वर्ग में हम निरंतर उसकी स्तुति करेंगे। इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर का राज होगा 1000 साल का, तो हम यहाँ भी परमेश्वर की स्तुति करने का आशीष पाएंगे। हम जब अभी दुर्बल शरीर से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आने वाले समय में हमारे शरीर की दुर्बलता को दूर करके हमारा शरीर जिस तरह से प्रभु का अविनाशी शरीर है, प्रभु का अविनाशी शरीर है, वैसे ही हमारा भी शरीर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रिवार्ड प्रभु हमें देंगे। तभी जो 2 दिन है, हमें 3रा दिन जब तक नहीं आ जाता, जब तक हमारा प्रभु यीशु नहीं आ जाता, तब तक हमें अपने आप को छिपा के रखना है, परमेश्वर को ज्ञान को ढूंढते रहना है, और उसको ढूंढने के लिए यत्न भी करना। 3 पद में लिखा आओ हम ज्ञान ढूंढें, उस होशे 6:3 में लिखा आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है,
वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा और हम वर्षात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। तो हमें परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढना है, परमेश्वर के निकट बने रहना है और परमेश्वर हमको बचाएगा। संकट आएगी, विपत्ति आएगी, जिससे हम लोग देखते हैं ये इन दो वेदियों को, इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला था इस परात महानद से लबानोन तक सारा हित्तियों, अमोरियों, सारे अन्य जातियों का देश मैं तुम्हें देता हूँ। इसके लिए क्या करना है? तुम्हारे मन को कभी कच्चा नहीं होने देना, कभी भयभीत ना होना, कमर बांधे रहना, मत डरना, मेरे वचन को दिन रात ध्यान लगाए रहना। बस इतना ही चीज़ है सक्सेस पाने के लिए, इतना ही चीज़ है सक्सेस पाने के लिए। ये सारी चीज़ हम करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक हम लोग कर पाएंगे और परमेश्वर हमें विजय देगा। हाँ, डर भी आएगा, भय भी आएगा, संदेह भी आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे संग, इस बात को हमें जानना है। आज हम प्रभु से बातें करेंगे अद्भुत तरीके से। परमेश्वर सामर्थ, विश्वास हमारे अंदर रिक्रिएट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, रिक्रिएट करता है। तो हमें सामना करना है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी थी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में पूरा करने के लिए इन लोगों को युद्ध लड़ना पड़ा। आज उस समय वो लोग शारीरिक तरीके से युद्ध लड़े, आज हमें आत्मिक तरीके से युद्ध लड़ना है और शरीर को उस आत्मिक युद्ध में लगाना है। हमारी लड़ाई के हथियार जो आत्मिक है उसके अनुसार लड़ना है। आत्मिक